अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। पेयरिंग स्कीम 11th क्लास कंप्यूटर की 11th क्लास की जो पेयरिंग स्कीम है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो पेयरिंग स्कीम है जो कि पंजाब के तमाम बोर्ड, जिसके अंदर लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान और डेरा गाजी खान शामिल है। तमाम बोर्ड की तरफ से अप्रूवल पेयरिंग स्कीम है। पेयरिंग स्कीम का बेटा बहुत फ़ायदा होता है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले गवर्नमेंट पेयरिंग स्कीम सेंड करती है कि आपने अपने बच्चों की तैयारी इस पेपर पैटर्न के साथ करवानी होती है। तो अगर आप ये पेनिक सिम को देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कम चैप्टर तैयार करके 100 मार्क्स फिर भी ले सकते हैं। तो बेटा कम चैप्टर वो कौन कौन से आपने करने हैं वो इस पेनिक सिम के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई दोस्त इस चैनल के ऊपर नया है तो इस चैनल को बेटा आप लोगों ने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। आपका एक सब्सक्राइबर हमारा हौसला बढ़ाता है। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है और लाइक करनी है। तो चलते हैं पेनिक सिम 11th क्लास कंप्यूटर की तरफ। तो कंप्यूटर इंटर पार्ट 1 पेयरिंग स्कीम आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले आपको 15 एमसीक्यूज पेपर में दिए जाएंगे। जो एमसीक्यूज हो गए वो 15 हो गए, जिसमें से चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज आपको आएगा, चैप्टर नंबर 2 में से 3 एमसीक्यूज आपको आएंगे, चैप्टर 3 में से एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर 6 और 7 में से दो दो एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से एक एमसीक्यूज आएगा, 9 और 10 में भी एक एक एमसीक्यूज आएगा। तो टोटल ये 10 चैप्टर में से 15 एमसीक्यूज बनेंगे जो आप लोगों को पेपर में दिए जाएंगे। उसके बाद हम शार्ट क्वेश्चन की बात करें तो शार्ट क्वेश्चन के अंदर 3 पोर्शन हो गए। पहले पोर्शन के अंदर 9 शार्ट आएंगे, आपने 6 करने होंगे। दूसरे पोर्शन में भी 9 आएंगे, आपने 6 करने हैं। और तीसरे में भी 9 शार्ट आएगा और आपने 6 करने होंगे। जो पहला पोर्शन होगा वो 3 चैप्टर में से बन के आएगा, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। इन 3 चैप्टर में से बन के आएगा पहला पोर्शन। चैप्टर नंबर 2 में से 4 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में 2 शार्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में 3 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। जो दूसरा पोर्शन होगा वो चैप्टर नंबर 8 और 9 सिर्फ 2 चैप्टर से बन के आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से 4 शार्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से 5 शार्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। जो तीसरा पोर्शन होगा वो 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 में से बन के आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 3 शार्ट आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 2 शार्ट आएंगे और चैप्टर नंबर 6 में से 4 शार्ट क्वेश्चन आएंगे। ऐसे 3 चैप्टर में से आपके 9 शार्ट आएंगे और आपने 6 करने होंगे। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको 5 लॉन्ग आएंगे और आपने 3 करने होंगे। इसमें एपी पार्ट नहीं होता, इसमें एक ही क्वेश्चन होता है, वो आपने सॉल्व करना होता है। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से, चौथा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से और पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। अब ये 5 चैप्टर है, 5 में से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, 3 चैप्टर करने हैं। अब हम बात करते हैं कि वो 3 चैप्टर कौन से करें तो हमारा जो लॉन्ग है वो भी मैक्सिमम कवर हो जाए और जो शार्ट है वो भी कवर हो जाए। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 3 में से 2 शार्ट भी आ रहे हैं और एक लॉन्ग भी आ रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में भी 2 शार्ट आ रहे हैं और एक लॉन्ग आ रहा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 कर ले या चैप्टर नंबर 10 कर ले, कोई एक चैप्टर आप लोग कर लें क्योंकि इनमें से शार्ट तो नहीं आ रहे लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। तो आप देखिए चैप्टर नंबर 8 अगर आपको ईजी लगता है, चैप्टर नंबर 9 ईजी लगता है या चैप्टर नंबर 1, इन 3 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर आप लोग कर लें। लेकिन चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 ये चैप्टर आप लोग लाजमी करें क्योंकि इसमें से 4 शार्ट भी हमारे आ रहे हैं और 2 लॉन्ग भी आ रहे हैं। अब देखिए वो स्टूडेंट जिन्होंने सारा साल मेहनत नहीं की होती वो अगर ये 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 करते हैं तो उनके 2 लॉन्ग भी मुकम्मल हो रहे हैं, 4 शार्ट भी मुकम्मल हो रहे हैं। मीन्स कि वो अपने एग्जाम में इजीली पास हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ पास होना है तो वो ये सिर्फ 2 चैप्टर लाजमी करें और जिन्होंने अच्छे नंबर लेने हैं तो बेटा वो शार्ट के लिहाज से अपने एग्जाम की तैयारी भी करें और लॉन्ग के लिहाज से भी, क्योंकि आप लोगों ने नंबर ज़्यादा लेने हैं। ये स्कीम उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कमज़ोर स्टूडेंट है, जिन्होंने सारा साल मेहनत नहीं की होती। तो बेटा आप लोगों ने स्कीम को सामने रख के अपनी तैयारी करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।